नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी खबरें चाइना विवाद से जुड़ी आ रही है, बताएंगे आपको क्या है सारी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत के सामने चाइना को रोते गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बता दे दोस्तों कि अभी की जो बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर भारतीय सेना ने एलएसी पर गलती अगर दोहराई तो 1962 वाला होगा अंजाम, ऐसा ग्लोबल टाइम्स का कहना है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने एक तरीके से भारत को धमकी दी है। आपको बता दें, लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने सोमवार रात को एलएसी पर भारतीय सेना पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। भारतीय सेना ने साफ किया कि किसी भी स्तर पर भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं किया और फायरिंग सहित किसी भी आक्रामकता का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी मीडिया में भी भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर लगातार आर्टिकल छापे जा रहे हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ लगातार अपनी सरकार का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अखबार ने पीएलए के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता के हवाले से लिखा है कि भारतीय सेना ने सोमवार को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर शेन पाओ पहाड़ी इलाके में एलएसी अवैध तरीके से पार किया और उसके बाद गश्त कर रहे चीनी सैनिकों के सामने हवा में फायरिंग की। चीनी सीमा पर गश्त कर रहे दल को इलाके में स्थिरता कायम करने के लिए मजबूत काउंटर अटैक करना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को एक आर्टिकल छापा है। इस लेख का शीर्ष है, अगर भारत सरहद पर गलती दोहराता है तो इतिहास दोहराया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने फर्जी दावा करते हुए लिखा है कि भारत ने सीमा पर हथियार न इस्तेमाल करने के समझौतों को तोड़ा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय पक्ष को लगता है कि हथियारों का इस्तेमाल न करने की वजह से उसकी स्थिति कमजोर है, इसलिए भारतीय सेना अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती है। चीनी मीडिया ने आपत्ति जताई कि जून महीने में गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद से भारत सरकार ने अपनी आर्मी को एलएसी पर फ्री हैंड दे दिया है। अखबार ने लिखा है कि इस कदम का मतलब है कि अब वे हथियारों के इस्तेमाल न करने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है। तनावपूर्ण हालात के बीच भारत का ये कदम गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं ने ग्लोबल टाइम्स के इस रिपोर्ट के बाद अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जितनी झूठी खबरें फैलानी है फैला सकते हैं, लेकिन भारत किसी से डरने वाला नहीं है। अगर चाइना युद्ध ही चाहता है तो युद्ध ही सही, भारत पहले कोई वार नहीं करेगा, लेकिन पीछे से भारत छोड़ेगा भी नहीं। ऐसे में दोस्तों हमारे भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट और पूरी तरह से सतर्क बैठी है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं, क्या एक बार चाइना और भारत का आमना सामना हो जाना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना, या फिर चीजें प्यार से सिमट जानी चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें विदेश मंत्री जयशंकर की आज चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक, मुलाकात पर टिकी नजरें। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए की जा रही तमाम कोशिशों के बाद भी चीन की नापाक हरकतें इसे बेनतीजा कर रही हैं। वहीं सीमा तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच मॉस्को में बैठक होने जा रहा है। दोपहर के भोजन वाली इस बैठक में सीमा विवाद पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि रूस सीमा तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। एक और खबर की माने तो ताइवान ने तरेरी आंखें, कुछ ऐसे दिया चीन की आक्रामकता का जवाब। जी हाँ दोस्तों, चीन की धमकियों और उकसावे के बावजूद ताइवान अपने रुख पर कायम है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए दुनिया के देशों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता के चीन बड़ा खतरा बनता जा रहा है, लिहाजा उसे मिलकर जवाब देना होगा। चीन लोकतांत्रिक ताइवान पर अपना दावा जताता आया है और उसने द्वीप के चारों ओर अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। वो ताइवान को डरा धमका कर अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति त्साई इंग वेन के तेवरों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर रखा है। ताइपे में मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रम में ताइवानी सुरक्षा अधिकारियों और पश्चिमी राजनयिकों के बीच
साई ने चीन को निशाना बनाते हुए कहा कि अधिनायकवादी आक्रामकता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए ताइवान सबसे आगे खड़ा है। ऐसे में दोस्तों आप लोग ताइवान की बात से कितना प्रतिशत समर्थन दर्शाते हैं दोस्तों, साथ ही उसकी बात का आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे बताना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो भारत चीन बातचीत के जरिए हल कर लेंगे सीमा विवाद, जिसको लेकर रूस को है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारतीय अमेरिकी वोटर्स को पसंद आ रहा है ट्रंप का कैंपेन वीडियो, पीएम मोदी आ रहे हैं उसमें नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी का एक प्रचार वीडियो देश में धूम मचा रहा है, खासकर भारतीय अमेरिकियों के बीच जिनके वोट कुछ राज्यों के चुनावी मैदानों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में पिछले 1 साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 ऐतिहासिक रैलियों के दृश्य शामिल किए गए हैं। 4 मोर ईयर्स शीर्षक वाला 107 सेकंड का ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की पिछले साल की अमेरिका की यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में 50,000 उत्साही समर्थकों के बीच उनके और ट्रंप के साथ साथ चलने वाले फुटेज के साथ शुरू हुआ। ऐसे में दोस्तों अमेरिका में आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में राष्ट्रपति का नाम जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों का यूएन ने किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम का नेतृत्व रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डेसालियन कर रहे हैं। वे भारत में कोरोना संक्रमितों की ट्रेसिंग और उनके जांच में सरकार की मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यूएन भी भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कोरोना की लड़ाई में आप इस बात को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो चीन की गुस्ताखियों के बीच कल एयरफोर्स में शामिल होगा राफेल, अंबाला में होगा मेगा शो। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखियों के बीच भारत को कल यानी 10 सितंबर से लड़ाकू विमान राफेल की ताकत मिलने जा रही है। फ्रांस से आया अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल कल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में एक मेगा समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। इस अहम मौके का गवाह बनने के लिए कई हस्तियां अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच रही हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की सशस्त्र सेनाओं की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले शामिल है। ये दोनों कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। इनके अलावा सीडीएस बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, इसी तरह के सारे बड़े नेता और सारे बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। दोस्तों ऐसे में आप भी अगर दिल से राफेल का भारतीय सेना में स्वागत करते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है राफेल लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो योशिहिदे हो सकते हैं प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी। 14 सितंबर को होगा मतदान। जी हाँ दोस्तों, जापान के सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व के लिए मंगलवार को आधिकारिक रूप से अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लंबे समय से बेहद करीबी रहे नेता योशिहिदे सुगा को इस पद के लिए एक शीर्ष उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, जो संभवतः सरकार का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी योशिहिदे को दिल से प्रधानमंत्री पद के लिए बधाई देना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की माने तो कंगना का उद्धव सरकार पर तीखा हमला, कहा आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत की धमकी के बावजूद भी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने घर से मुंबई पहुंच चुकी है। हालांकि वहां वायु श्रेणी की सुरक्षा में आई है। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और खार स्थित उनके घर पहुंचा दिया गया। उनके आने से पहले ही कीन के ऑफिस पर तोड़क कार्रवाई हो चुकी थी। मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना के ऑफिस पर बीएमसी के निर्देशानुसार जेबीसी से तोड़फोड़ कर दी गई। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। आज कंगना सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ट्वीट डालती जा रही है। ताजा ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को ललकारा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्मी माफिया के साथ मिलकर मुझसे बदला ले लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है और मुझे लगता है तूने मुझ पर एक एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ, मैं अयोध्या ही नहीं बल्कि कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी। अब मैं देशवासियों को
जगाऊंगी कि क्योंकि मुझे पता था कि हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और आतंक है, अच्छा हुआ जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार की बातें बोलकर कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर बड़ा कटाक्ष किया है। दोस्तों ऐसे में आप लोग किसके साथ हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। और कंगना का जो घर ऑफिस तोड़ा गया है दोस्तों, क्या ये सही था या गलत, बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो